हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन बाई आर और पेयर ऑफ एक्स वाई दैट मीन्स एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी यहाँ पे रिलेशन किस पे डिफाइंड है? सेट ए पे डिफाइंड है। और सेट ए क्या है? सेट ऑफ ऑल द बुक इन ए लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज। और इस आर को दिखाना है, यानी इस रिलेशन को दिखाना है कि यह इक्विवेलेंस रिलेशन है। और इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए हम लोग क्या क्या दिखाएंगे? अगर हम लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, यानी इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव अगर हम लोग दिखा देते हैं तो रिलेशन आर को हम लोग कहेंगे कि यह क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो चलिए एक एक करके हम लोग दिखाते हैं। पहला हम लोग दिखाएंगे रिफ्लेक्सिव। पहला हम लोग क्या दिखाएंगे? रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी सेट ए का सभी एलिमेंट हम लोग ले रहे हैं और सभी एलिमेंट क्या बना है? स्वयं से रिलेटेड हो, यानी ए बिलोंग्स टू आर। यानी सेट ए का सभी एलिमेंट स्वयं से जब रिलेटेड होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव। यानी इसको हम लोग पढ़ते हैं ए रिलेटेड है ए से। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे? यही यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। अब यहाँ से फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए और हमको क्या लाना है? ए बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे ए बिलोंग्स टू आर, डैट मीन्स क्या होगा? यहाँ पे देखिए पेयर ऑफ एक्स वाई है। इसका मतलब क्या हो रहा है? यानी इस आर में कौन सा हम लोग पेयर ले रहे हैं? इस आर में वही पेयर लिया जा रहा है जिसका एक्स और वाई यह दोनों क्या है? बुक है। क्योंकि सेट ए क्या है? यह ऑल द बुक इन लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज। तो यहाँ से क्या है? यह दोनों बुक है और हम लोग ऐसा पेयर ले रहे हैं जो एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज। यानी एक्स बुक में और वाई बुक में, इन दोनों बुक में पेजों की संख्या क्या है? समान है। तो यहाँ पे ए बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या होगा? बुक ए में और बुक ए में पेजों की संख्या समान है। अगर ऐसा हो जाता है तब हम लोग क्या कह देंगे कि यह रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिए हैं? एक बुक ए लिए हैं और कोई भी एक बुक है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए और ए, इन दोनों में क्या है? पेजों की संख्या क्या होगा? समान होगा। यानी यह पेयर जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए यह पेयर क्या मिलेगा? आर में मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे? क्योंकि ए एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, सो ए बिलोंग्स टू आर। और जब ऐसा हो गया तो आर क्या हो गया? आर इज रिफ्लेक्सिव। चलिए अगला हम लोग दिखाएंगे सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में हम लोग क्या करते हैं? लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। और ए क्या इसका एलिमेंट है? ए बी सेट ऑफ ए, यानी ए का एलिमेंट ए और बी है और एक क्या है? बुक का सेट है। तो एक बुक मिला और बी भी क्या है? बुक है। और ए और बी बुक को हम लोग एक पेयर के रूप में तभी आर में रख सकते हैं जब बुक ए में और बुक बी में क्या हो? सेम नंबर ऑफ पेजेज हो। यानी बुक ए में पेजों की संख्या और बुक बी में पेजों की संख्या क्या हो? इक्वल हो। तो यहाँ से हम लोग क्या मान लिए कि ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी इस आर में क्या है? एक पेयर ए बी मिल रहा है। जब पेयर ए बी में मिल रहा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ से ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, ओके। अब हम लोग क्या दिखा दें? सिमेट्रिक में क्या दिखाते हैं? अगर ए बी आर में है तो बी ए आर में अगर हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक बोलते हैं। तो ए एंड बी में क्या है? सेम नंबर ऑफ पेजेज है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बी एंड ए में सेम नंबर ऑफ पेजेज है। यानी बुक बी और बुक ए सेम नंबर ऑफ पेजेज रखता है।
सेम नंबर ऑफ पेजेज है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। और जब B एंड A हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज है, यहाँ पे देखिए X एंड Y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज है, तो X पहले आ गया और Y बाद में, यानी पेयर क्या मिल गया, XY। X रिलेटेड होगा Y से। इसी तरह B एंड A हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, BA बिलोंग्स टू R। और हमने अभी क्या लेट किया था, AB बिलोंग्स टू R, और क्या दिखा दिया, BA बिलोंग्स टू R। तो सो क्या हो जाएगा, R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक। ओके, चलिए तीसरा हम लोग दिखाएंगे, ये दूसरा था। तीसरा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हम लोग क्या लेते हैं, दो पेयर लेते हैं, यानी लेट AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R। ऐसा हम लोग दो पेयर लेते हैं, और ABC किसका एलिमेंट होगा, फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू सेट A। इस सेट A का तीन हम लोग एलिमेंट लिए, ABC, और कैसा लिए, AB बिलोंग्स टू R और BC बिलोंग्स टू R। यानी A और B इन दोनों बुक में क्या है, सेम नंबर ऑफ पेजेज है, और B और C में भी क्या है, सेम नंबर ऑफ पेजेज है। तो अब हम लोग दिखा दें कि AC बिलोंग्स टू R है कि नहीं, यानी A और C में भी सेम नंबर ऑफ पेजेज अगर है, तो हम लोग क्या कर देंगे इस R को कि यह जो R है यह क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। तो चलिए, जब AB बिलोंग्स टू R है, तो यानी इसका यह कंडीशन जो है यह क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा, यानी A और B दोनों क्या रखता होगा, सेम नंबर ऑफ पेजेज रखता होगा। तो यहाँ पे हम लोग यही लिखेंगे कि A एंड B have same number of pages, same number of pages, and फिर क्या होगा, BC बिलोंग्स टू R है, यानी BC जो पेयर है इस R में है। जब BC पेयर R में है, तो यह भी क्या करता होगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा। तो यहाँ यानी यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, B एंड C have same number of pages, same number of pages। B और C भी क्या रखता है, सेम नंबर ऑफ पेजेज रखता है। और क्या दिखा दें, AC बिलोंग्स टू R। AC बिलोंग्स टू R मतलब A और C जो है यह भी क्या रखता है, सेम नंबर ऑफ पेजेज रखता है। यानी देखिए यहाँ पे A एंड B दो बुक है, और ये दोनों बुक क्या रख रहा है, दोनों बुकों में सेम पेज है, सेम नंबर ऑफ पेजेज है, और B और C में भी सेम नंबर ऑफ पेजेज है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, A और C में भी सेम नंबर ऑफ पेजेज है। यानी यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, A एंड C हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, सेम नंबर ऑफ पेजेज। यानी हम लोग क्या यहाँ से लिख दिए, A और B में सेम नंबर ऑफ पेजेज है, और फिर क्या है, B और C भी क्या है, सेम नंबर ऑफ पेजेज है। तो A और C में भी क्या होगा, सेम नंबर ऑफ पेजेज होगा। तो यहाँ से क्या हम लोग लिख सकते हैं कि AC बिलोंग्स टू R। यानी यहाँ से हम लोग क्या लिख दिए, AC बिलोंग्स टू R। ओके, जब AC बिलोंग्स टू R हो गया, यानी हम लोग लेकर क्या चले, पेयर AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R, और क्या दिखा दिए, AC बिलोंग्स टू R। तो सो R इज क्या हो गया, ट्रांजिटिव। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ से क्या हो गया, R इज ट्रांजिटिव। जब R ट्रांजिटिव हो गया, R इज ट्रांजिटिव। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, हैंस देखिए R हम लोग क्या दिखा दिए, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो हैंस R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी R क्या रखता है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, सो डैट द रिलेशन आर इन द सेट ए, और सेट ए में एलिमेंट दिया है 1 2 3 4 5 गिवन बाई आर। आर एक रिलेशन है, और कैसा रिलेशन है, उसमें जो ए रिलेटेड है बी से, कब रिलेटेड होगा,
जब a और b का डिफरेंस हम लोग क्या लें, इवन नंबर लें। फिर इसमें दिया है कि r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी शो करना है कि r क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। फिर इसमें आगे दिया है सो डैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू each other and all the element of 2 4 are related to each other but no element of 1 3 5 is related to any element of 2 4। ओके, तो चलिए इसको हम लोग दिखाते हैं, यानी R को दिखाना है कि यह इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए हम लोग 3 कंडीशन दिखाते हैं, पहला रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक और तीसरा ट्रांजिटिव। अगर यह तीनों रिलेशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी R क्या कर रहा है, रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए, ट्रांजिटिव हो जाए, तो R को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो चलिए पहला हम लोग दिखाएंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में हम लोग क्या लेते हैं, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट A, यानी A बिलोंग्स टू सेट A, यानी सभी एलिमेंट के लिए बात हो रहा है, यानी A का सभी एलिमेंट स्वयं से अगर रिलेटेड हो तो वह क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। और रिफ्लेक्सिव में हम लोग A लेते हैं फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट A, और उसमें दिखा दें कि क्या A बिलोंग्स टू R है कि नहीं। अब A बिलोंग्स टू R तभी होगा जब यह पेयर जो है इस कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, यानी R में वही हम लोग पेयर रख सकते हैं जो यहाँ पे 2 एलिमेंट है, इन दोनों एलिमेंटों का डिफरेंस क्या है, एक इवन नंबर है। तो A बिलोंग्स टू R अब तभी आ सकता है जब क्या हो, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यानी A और A या दोनों एलिमेंट क्या करे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, सेट A का एलिमेंट A का A से खुद का डिफरेंस करेंगे तो क्या मिलेगा, यह एक 0 हो जाएगा, और 0 क्या है, इवन है। जब 0 इवन है तो इसलिए क्या हो जाएगा, A बिलोंग्स टू R। तो R इज क्या मिल गया यहाँ पे, R इज रिफ्लेक्सिव, R यहाँ पे हो गया रिफ्लेक्सिव। दूसरा हम लोग दिखाएंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हम लोग क्या करते हैं, लेट AB बिलोंग्स टू R, यानी एक पेयर लेते हैं AB जो R में है, और फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू सेट A, यानी A और B किसका एलिमेंट होगा, सेट A का होगा। और हमने क्या मान लिया कि पेयर AB जो है इस R में है। जब यह पेयर AB R में है तो A और B का डिफरेंस क्या होगा, इवन नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पे पेयर हम लोग वही लिख सकते हैं R में कि इन दोनों का डिफरेंस क्या मिले, इवन नंबर मिले, वही पेयर हम लोग R में रख सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक पेयर AB ऐसा लिया जो R में है। जब यह पेयर R में है तो इस कंडीशन को ये क्या करता होगा, यह पेयर सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड A माइनस B, यानी इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इवन होगा। ओके, तो सिमेट्रिक में हम लोग दिखाते क्या हैं, अगर AB बिलोंग्स टू R है तो BA बिलोंग्स टू R दिखा दें तो वह क्या हो जाएगा, रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होगा। यानी यहाँ पे A जो है इसको यहाँ पे रख दें और B को यहाँ पे रख दें तो क्या हो जाएगा, वह BA बिलोंग्स टू R हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, अगर इसमें हमने क्या किया, इसमें माइनस कॉमन ले लिया, यानी इसमें माइनस कॉमन लिया तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं B माइनस A। ओके, इज क्या होगा, इवन, यानी माइनस बाहर ले लिए तो B माइनस A इज क्या हो गया, इवन नंबर। यानी यहाँ से क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, एक क्या हो गया, प्लस होगा। तो यहाँ पे प्लस A माइनस B है, यहाँ पे हमने वही लिख दिया है, और बाहर क्या लिख दिया है, माइनस लिख दिया है। तो यहाँ से अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं B माइनस A, यानी इसका भी जब डिफरेंस करेंगे, यानी B माइनस 1 लिखें, और चूँकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है, मॉड है, तब भी ये क्या मिलेगा, एक इवन ही मिलेगा। तो दिस इम्प्लाई BA बिलोंग्स टू क्या मिल गया, R हो गया। तो R इज सिमेट्रिक, यहाँ से R क्या मिल गया, सिमेट्रिक। चलिए अगला हम लोग दिखाएंगे ट्रांजिटिव। तीसरा दिखाना है ट्रांजिटिव।
ट्रांजिटिव में हम लोग क्या करते हैं, दो पेयर मान लेते हैं। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। हमने दो पेयर ऐसा लिया और फॉर ऑल ए बी सी सेट ए का एलिमेंट है, यानी दो पेयर हमने लिया, एक ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी ए रिलेटेड है बी से और बी रिलेटेड है सी से। तो अगर दिखा दें हम लोग ए रिलेटेड है सी से, तो आर जो होगा वह ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो ए बी जब आर में है तो इस कंडीशन को क्या करता है, ये पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। यानी यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड ए माइनस बी इज क्या होगा, इवन एंड, और बी सी बिलोंग्स टू आर है तो मॉड बी माइनस सी इज क्या होगा, ए भी इवन होगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं मॉड ए माइनस बी और इज इवन है, तो यहाँ से हमने क्या लिख दिया, इक्वल टू करके, और यहाँ से 2 और लेमडा लिख दिया, और ऐसे ही यहाँ से क्या हो जाएगा, एंड बी माइनस सी इक्वल टू, इसमें भी 2, इसको यम लिख लीजिए और इसको यन लिख लीजिए। यानी बी और सी का डिफरेंस करेंगे तो 2 का मल्टीपल में आएगा, तभी उसे इवन नंबर कहेंगे। और ए और बी का डिफरेंस होगा तो ए भी क्या होगा, 2 का मल्टीपल में आएगा, तो इस ए भी क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। और यम और यन क्या होगा, एक इंटीजर नंबर होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से अगर हम लोग मॉड हटाएं तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी इक्वल टू यहाँ पे प्लस माइनस 2m, एंड ऐसे ही यहाँ से मॉड हटा तो ये क्या मिल जाएगा, b माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 2m। अब इन दोनों का ऐड कर लें, यानी a माइनस बी और प्लस b माइनस सी, ऐसा हमने किया। तो a माइनस बी, b माइनस सी, तो यहाँ पे मान रखेंगे तो a माइनस सी क्या है, प्लस माइनस 2m, और b माइनस सी क्या है, प्लस माइनस 2m। अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, b से b कैंसिल, तो a माइनस सी हो गया, और इसमें हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 कॉमन हो गया, तो m प्लस n मिल गया। और देखिए यह एक क्या होगा, एक इंटीजर नंबर होगा, यानी इंटीजर नंबर का इंटीजर नंबर में ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, एक इंटीजर नंबर होगा, और 2 से जब उसमें मल्टीप्लाई होगा तो वह एक क्या मिल जाएगा, इवन नंबर प्राप्त हो जाएगा। अब प्लस माइनस यहाँ पर है, अब इधर हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड लगा सकते हैं, मॉड ए माइनस सी, और इज क्या हो गया, ये इवन हो गया। तो इसलिए दिस इम्प्लाई ए सी बिलोंग्स टू क्या हो गया, आर। यानी हमने दो पेयर लेके चला, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, और हमने क्या दिखा दिया, ए सी बिलोंग्स टू आर। तो आर इज क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ से पहले लिखेंगे आर इज ट्रांजिटिव, hence R is equivalence relation, यानी R क्या रखता है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में आगे फिर क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन में देखिए इसमें आगे और क्या कर रहा है, सो डैट ऑल द एलिमेंट of 1 3 5 are related to each other and all the element of 2 4 are related to each other। यानी इसमें ऐसे दिया है 1 3 5, इसको दिखाना है कि यह जो है, जो एलिमेंट है 1 3 5, यह रिलेटेड टू ईच अदर है। यानी 1 1 से रिलेटेड है, और 1 3 से भी रिलेटेड है, 1 5 से भी रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है, 3 1 से रिलेटेड है, 3 5 से रिलेटेड है, 5 5 से रिलेटेड होगा, 5 1 से रिलेटेड होगा, 5 3 से रिलेटेड होगा। ओके, तो यही दिखाना है। यानी 1 1 से रिलेटेड है, तो यानी इस कंडीशन को जब सेटिस्फाई करेगा तब हम लोग कहेंगे कि 1 1 से क्या होगा, रिलेटेड होगा। इसी तरह 1 3 से रिलेटेड है, तो 1 3 से रिलेटेड तभी हम लोग कह सकते हैं जब यह इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। उसी तरह 1 5 से रिलेटेड तभी हम लोग कह सकते हैं जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो चलिए एक एक करके हम लोग दिखाते हैं। तो यहाँ से 1 3 5 जो है यह रिलेटेड टू ईच अदर है कि नहीं, इसको देखने के लिए हम लोग क्या करें, इस पेयर के जगह पे हम लोग यहाँ पे आर है, तो यहाँ से अगर 1 1 का अगर हम लोग डिफरेंस करें
यानी 1 1 से रिलेटेड तभी हो सकता है जब इसका इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यानी 1 - 1 करे, यानी इन दोनों का डिफरेंस करे तो ये क्या मिले, एक इवन मिले। तो यहाँ पे 0 हो गया, 0 इज क्या है, इवन। ऐसे ही 1 डिफरेंस 3, यानी 1 और 3 का डिफरेंस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 मिलेगा, और ये भी क्या है, इवन है। इसी तरह 1 और 5 का हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे तो ये 4 हो गया, और ये भी इवन है। फिर इसी तरह चेक करेंगे 3 1, 3 डिफरेंस 1, ये भी क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ये भी इवन नंबर हो गया। फिर 3 का 3 से देखेंगे, 3 3, ये भी क्या मिला, इवन मिलेगा। और फिर 3 डिफरेंस 5, ये भी क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। फिर 5 5 का देखेंगे तो ये भी इवन मिल जाएगा। 5 1 का देखेंगे तो ये भी इवन होगा। और इसी तरह 5 3 का देखेंगे तो इवन मिल रहा है, यानी यहाँ पे क्या मिल रहा, सब इवन मिला। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 135 इज रिलेटेड टू ईच अदर, रिलेटेड टू ईच अदर, यानी 135 क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है, रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, फिर इसके आगे कर रहे हैं 2 4 जो है वह भी रिलेटेड टू ईच अदर है। तो 2 4 के लिए दिखाइए, तो यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं 2 4 के लिए। तो 2 4 रिलेटेड टू ईच अदर है, तो यहाँ पे 2 4 लिखा, यानी 2 2 से रिलेटेड है, 4 4 से रिलेटेड है, 2 4 से रिलेटेड है, और 2 से रिलेटेड है। अगर ऐसा हम लोग दिखा दें तो 2 4 क्या हो जाएगा, रिलेटेड टू ईच अदर। तो चलिए एक एक करके हम लोग दिखाते हैं। तो 2 2 का अगर डिफरेंस करेंगे तो क्या मिलेगा, यह इवन होगा, यानी 0 होगा। तो हम लोग कह देंगे 2 2 क्या मिल गया, इवन मिल गया, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो 2 क्या है, 2 से रिलेटेड है। इसी तरह 2 4 का डिफरेंस करेंगे तब भी क्या मिलेगा, इवन मिलेगा, यानी यहाँ पे 2 मिलेगा और यहाँ पे 0 मिलेगा। तो हम लोग क्या कह देंगे, 2 जो है वह 4 से रिलेटेड है। फिर 4 - 2 करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 होगा, और ये भी इवन मिला। तो अब यहाँ से कहेंगे 4 क्या है, रिलेटेड है 2 से। इसी तरह 4 4 से करेंगे तो ये क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और ये भी इवन है। तो यहाँ पे हमने क्या दिखा दिया, 2 2 से रिलेटेड है, 2 4 से रिलेटेड है, 4 2 से रिलेटेड है, 4 4 से रिलेटेड है, यानी 2 और 4 जो है वह रिलेटेड है टू ईच अदर। तो यहाँ से लिख लेंगे अब क्या, सो 2 4 इज रिलेटेड टू ईच अदर, इज रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, फिर इसके आगे देखिए, इस क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि but no element of 135 is related to any element of 2 4, यानी 135 यानी इसमें जो भी एलिमेंट है, यह जो है 135 इसमें जो एलिमेंट है 2 4 से, यानी इसका कोई भी एलिमेंट इसके किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। यानी 1 और 2 का जब डिफरेंस कराएं तो क्या होना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए, तब हम लोग क्या कर देते कि वह रिलेटेड है, 1 2 से रिलेटेड है। लेकिन 1 और 2 का जब हम लोग डिफरेंस कराएंगे तो क्या होगा, एक ऑड नंबर आएगा, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो 1 क्या होगा, 2 से रिलेटेड नहीं होगा। फिर 1 और 4 के लिए चेक करेंगे तो 1 4 का डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा, तो 1 4 से रिलेटेड नहीं होगा। इसी तरह 3 2 का करेंगे डिफरेंस तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और 1 भी क्या है, ऑड नंबर है, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो 3 2 से रिलेटेड नहीं होगा। फिर 3 4 के लिए भी करेंगे तो 1 मिलेगा, और 1 क्या है, एक ऑड नंबर है, और यानी 3 भी क्या हो जाएगा, 4 से रिलेटेड नहीं होगा। 5 2 के लिए करेंगे तो 5 2 का डिफरेंस क्या आएगा, 3 आएगा, और 3 भी ऑड है, यानी इस कंडीशन का सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो 5 2 से रिलेटेड नहीं होगा। 5 4 का जब डिफरेंस करेंगे तो 1 मिलेगा, और 1 भी ऑड है, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो 5 4 से रिलेटेड नहीं होगा। यानी इसका कोई भी एलिमेंट इसके किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। ओके, तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में है, सो डैट ईच ऑफ रिलेशन आर इन सेट ए
और यहाँ पे सेट ए दिया है, और फिर गिवन बाई पहला दिखाना है इसमें आर जो है ये क्या है, पेयर ऑफ ए बी, ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, इज मल्टीपल ऑफ 4, यानी आर में एक ऐसा पेयर लेना है जिसका हम लोग डिफरेंस करें तो वह 4 का मल्टीपल हो। और इस आर को क्या दिखाना है इसमें कि आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। ठीक है, यानी 1 से रिलेटेड कौन सा एलिमेंट है उसको बताना है। तो पहले इसको दिखाएंगे हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव दिखाएंगे। रिफ्लेक्सिव, अब रिफ्लेक्सिव में हम लोग क्या करते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए और ए बिलोंग्स टू आर अगर हम लोग दिखा दें तो आर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तो ए बिलोंग्स टू आर तभी हो सकता है जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यानी यहाँ पे ए हो और बी की जगह पे भी ए हो और इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाए, मल्टीपल ऑफ 4 आ जाए, तब हम लोग लिख देंगे ए बिलोंग्स टू आर। और जब ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा तो आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तो पहले इस कंडीशन को हम लोग चेक करेंगे कि यह इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, यानी यहाँ पे ए रखें और बी की जगह पे ए रखें तो इसका डिफरेंस करें तो वह मल्टीपल ऑफ 4 आ रहा है कि नहीं। अगर मल्टीपल ऑफ 4 होगा तो ए बिलोंग्स टू आर हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ से चेक करिए पहले इस कंडीशन को, तो यहाँ पर ए और ए, तो ए और ए का डिफरेंस क्या मिल जाएगा, 0, और 0 क्या हो जाएगा, 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, यानी 0 यहाँ पर क्या मिल गया, 4 का मल्टीपल है, यानी 4 इंटू 0 करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो यहाँ से अब हम लोग लिख देंगे ए बिलोंग्स टू आर। ओके, तो आर इज रिफ्लेक्सिव, यहाँ से क्या मिल गया, आर रिफ्लेक्सिव है। दूसरा हम लोग कंडीशन दिखाएंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हम लोग क्या लेते हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी एक पेयर आर में ऐसा ले लिया, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा। और फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए, यानी ए और बी की जगह पे सेट ए का सभी एलिमेंट के लिए यह फॉलो होगा। तो अगर लेट ए बी बिलोंग्स टू आर है तो इससे क्या पता चल रहा है, अगर ए बी आर में है, जब ए बी आर में है तो ए और बी का डिफरेंस क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4 होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे ए माइनस बी का डिफरेंस क्या मिल जाएगा, इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। ओके, अब इसमें अगर हम लोग माइनस इसमें कॉमन ले लें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए, और ये भी क्या होगा, इज मल्टीपल ऑफ क्या होगा, 4 ही होगा, मल्टीपल ऑफ 4 ही होगा। और यहाँ से हम लोग यहाँ पे चूँकि मॉड लगा है तो इसको हम लोग अब लिख सकते हैं मॉड बी माइनस ए इज, ये भी क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। और जब ऐसा हो गया तो हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, बी ए बिलोंग्स टू आर, यानी आर इज क्या मिल गया, सिमेट्रिक। यहाँ से हमने क्या दिखा दिया, आर क्या है, सिमेट्रिक है, यानी ए बी बिलोंग्स टू आर हमने लेके चला और क्या दिखा दिया, बी ए बिलोंग्स टू आर, तो आर इज क्या मिल गया, सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा हम लोग दिखाएंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हम लोग क्या करते हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड पेयर ऑफ बी सी बिलोंग्स टू आर, और ए बी सी किसका एलिमेंट होगा, सेट ए का होगा, यानी ए बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब ए और बी का डिफरेंस जो होगा वह मल्टीपल ऑफ 4 होगा। यानी यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाई मॉड ए माइनस बी, और इसका डिफरेंस क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4 होगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 4 का मल्टीपल, और यम यहाँ पे एक इंटीजर नंबर ले लिया। फिर ऐसे ही एंड पी और सी का डिफरेंस हमने लिख लिया यहाँ पे 4 का, और यन और यम क्या है, यहाँ पे एक इंटीजर नंबर हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो
4m यानी यह m एक संख्या है और उसका ये क्या है 4 का यानी यह टोटल जो संख्या मिलेगा यह क्या होगा 4 का मल्टीपल होगा, और यह भी टोटल जो नंबर होगा ये क्या होगा 4 का मल्टीपल होगा। अब यहाँ से मॉड हटाएंगे तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं a माइनस बी, और यहाँ पे जब मॉड हटेगा तो इधर आ जाएगा प्लस माइनस 4m, एंड इसी तरह इसको हम लोग करेंगे मॉड हटाएंगे तो b माइनस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4m। अब हम लोग इन दोनों को ऐड कर दें यानी a माइनस बी प्लस b माइनस सी, इधर भी ऐड करेंगे यानी LHS ऐड किया तो RHS भी ऐड करेंगे तो प्लस माइनस 4m प्लस माइनस 4m। यहाँ से क्या मिल गया b से b कैंसिल हो गया और a माइनस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस, इसमें 4 हम लोग कॉमन ले लिए तो m प्लस n, और यह टोटल जो नंबर आएगा ये क्या आएगा 4 का मल्टीपल आएगा क्योंकि हमने 4 कॉमन ले लिया 4 इंटू m प्लस n, और यहाँ से प्लस माइनस है तो यहाँ से हम लोग लिख देते हैं a माइनस सी इक्वल टू 4m प्लस n, यानी यहाँ से हमने दिखा दिया a माइनस सी यानी a और c का डिफरेंस क्या हो गया इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। और जब ऐसा हो गया तो हम लोग क्या लिख देंगे AC बिलोंग्स टू R, और AC बिलोंग्स टू R हो गया तो R इज क्या मिल गया ट्रांजिटिव, R इज ट्रांजिटिव, हेंस R इज क्या हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन, R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी हमने क्या दिखा दिया R जो रिलेशन है या रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों है, तो इसलिए R इज क्या हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। अब उस क्वेश्चन में दिया है कि 1 से रिलेटेड एलिमेंट बताइए, यानी इसमें आगे दिया है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इन ईच केस, यानी 1 से रिलेटेड बताना है। तो सेट ए में कि कौन सा एलिमेंट होगा, इसको अगर रोस्टर फॉर्म में हम लोग चेंज करें तो यहाँ से क्या मिलेगा 0 1 2 और ये कितना तक मिलेगा 12 तक। 1 से रिलेटेड बताना है तो 1 से रिलेटेड बताने के लिए तो यहाँ पे पेयर बनाएंगे 1 और यहाँ पे हमने x रखा और सच डैट 1 माइनस एक्स, यानी इन दोनों एलिमेंट का डिफरेंस क्या आना चाहिए इज मल्टीपल ऑफ 4। अब x के जगह पे इसमें से एलिमेंट हम लोग रखते जाएंगे, और जब इसका मल्टीपल ऑफ यानी 1 और इस x का एलिमेंट इसमें से जब रखेंगे तो उसका डिफरेंस करेंगे और मल्टीपल ऑफ 4 आएगा तो वह क्या हो जाएगा 1 से रिलेटेड हो जाएगा। तो चलिए x के जगह पे पहले 0 रखिए, तो 1 और 0 का डिफरेंस क्या होगा 1, और 1 क्या है मल्टीपल ऑफ 4 है नहीं है तो 0 नहीं होगा। फिर 1 अगर रखेंगे तो 1 माइनस 1 और 0 क्या हो जाएगा मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे अब लिखेंगे 1 और फिर 2 है यहाँ पे 2 रखिए, तो 1 और 2 का डिफरेंस क्या होगा 1 होगा, और 1 इज मल्टीपल ऑफ 4 होगा नहीं होगा। फिर 3 रखेंगे तो 1 3 का डिफरेंस क्या मिलेगा 2 मिलेगा, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। 1 4 रखेंगे तो 3 मिलेगा और 3 भी क्या होगा मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। 1 5 रखेंगे और ये क्या होगा 4 मिलेगा, और 4 क्या होगा मल्टीपल ऑफ 4 होगा। तो यहाँ पे अब क्या लिख देना है 5 के लिए हो गया, और फिर इसके बाद से 6 के लिए चेक करेंगे तो 1 6 क्या हो जाएगा 1 में से 6 गया 5 हो जाएगा, और 5 मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। फिर 7 के लिए करेंगे तो 1 और 7 क्या होगा 6 होगा, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। 8 रखिए तो 7 हो जाएगा, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 नहीं होगा। 9 रखेंगे तो 9 क्या होगा 1 और 9 का डिफरेंस क्या मिल जाएगा 8 मिल जाएगा, और 8 मिल जाएगा तो 8 क्या होगा इज मल्टीपल ऑफ 4 होगा। तो यानी यहाँ से क्या हो गया 9 रखे हैं तो यहाँ पे 9 हो गया, और इसके बाद चेक करिए 10 यहाँ पे अगर 10 रखें तो क्या हो जाएगा 9 होगा और मल्टीपल ऑफ 4 नहीं होगा। 11 रखें तो 10 होगा, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 नहीं होगा, और 12 रखें तो 12 और 11 हो जाएगा, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 नहीं होगा। तो इस तरह हमने यहाँ पे चेक कर लिया, यानी x के जगह पे यहाँ पे क्या किया 0 से लेकर 12 तक हमने नंबर रखा, और जिसका डिफरेंस क्या हो जाए मल्टीपल ऑफ 4 हो जाए उसको यहाँ पे एक सेट बनाकर हम लोग लिख लेते हैं। यानी 1 से रिलेटेड क्या क्या एलिमेंट मिल गया 159। तो इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा 159। ओके।
इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, एक रिलेशन R है और R डिफाइंड है सेट A पर, और पेयर ऑफ ए बी क्या है, A इक्वल टू B। तो इस R को दिखाना है कि यह एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए हम लोग क्या क्या दिखाएंगे, पहले रिफ्लेक्सिव दिखाएंगे, उसके बाद सिमेट्रिक दिखाएंगे, उसके बाद ट्रांजिटिव दिखाएंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग दिखाते हैं। पहला हम लोग दिखाएंगे रिफ्लेक्सिव फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, यानी सेट A के सभी एलिमेंट के लिए बात होगा। और रिफ्लेक्सिव में हम लोग दिखाते हैं क्या, A बिलोंग्स टू R, यानी यह पेयर R में तभी बिलोंग कर सकता है जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। तो देखिए यहाँ से पहले चेक करिए कि क्या अगर B की जगह पर हमने A रख दिया तो दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग अगर क्या लिख सकते हैं, A को A के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग अब क्या लिख देंगे, A बिलोंग्स टू R, सो R इज रिफ्लेक्सिव। R क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा दिखाना है सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक में हम लोग क्या करते हैं, लेट पेयर ऑफ AB बिलोंग्स टू R फॉर ऑल AB सेट A, यानी AB बिलोंग्स टू R, यानी A और B क्या कर रहा है, R में बिलोंग कर रहा है। तो हम लोग क्या दिखाते हैं, BA बिलोंग्स टू R हो, यानी A रिलेटेड है B से, और हम लोग दिखा दें कि B रिलेटेड भी होगा A से, तो R क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। यानी AB जब R में है तो यानी इस कंडीशन को यह पेयर क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, A इक्वल टू B, और इसको हम लोग लिख सकते हैं फिर क्या, B इक्वल टू A। और जब B इक्वल टू A हो गया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं BA बिलोंग्स टू R, सो R इज सिमेट्रिक। R यहाँ पर क्या मिल गया, सिमेट्रिक मिल गया। तीसरा हम लोग दिखाएंगे कंडीशन ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हम लोग क्या करते हैं, दो पेयर लेते हैं, लेट AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R। और यहाँ पे फॉर ऑल ABC किसका एलिमेंट होगा, सेट A का होगा। जब AB R में है तो यानी यहाँ से क्या होगा, A इक्वल टू B होगा, एंड BC जब R में है, यानी यह पेयर BC R में तभी हो सकता है क्या हो जाए, जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यानी B इक्वल टू क्या हो गया, C। और यहाँ पे देखिए A बराबर है B के और B बराबर है C के, तो हम लोग लिख सकते हैं A इक्वल होगा किसके, C के। और जब A इक्वल होगा C के तो यहाँ से अब हम लोग लिख सकते हैं कि AC जो होगा वह बिलोंग करेगा, AC बिलोंग्स टू R। और ट्रांजिटिव में क्या होता है, AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R। अगर दो पेयर होता है तो हम लोग क्या दिखा देते हैं, AC बिलोंग्स टू R, तो R इज क्या होता है, ट्रांजिटिव। और हमने यहाँ पर दिखा दिया AC बिलोंग्स टू R, इसलिए R इज ट्रांजिटिव। और R क्या कर रहा है, यानी रिलेशन जो है वह रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है। तो हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी R क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब फिर इसमें बताना है कि 1 से रिलेटेड एलिमेंट बताना है। तो 1 से रिलेटेड पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पे एक पेयर बनाएंगे 1, और यहाँ पे x लिख लिए, 1 इक्वल टू x। ओके, यानी हमने B की जगह पे x रखा। 1 से रिलेटेड बताना है तो A की जगह पे 1 रख दिया, और B की जगह पे x रखा। तो यह पेयर R में है, यानी यह पेयर क्या है, R में है, तो A इक्वल टू B, यानी 1 इक्वल टू x होगा। तो इसमें से अब ऐसा एलिमेंट हम लोग लेंगे जो 1 के क्या हो, इक्वल हो। तो 1 के इक्वल क्या होगा, केवल 1 ही होगा। तो 1 का इक्वल जब केवल 1 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इज रिलेटेड टू। अब 1 से रिलेटेड जो भी एलिमेंट होगा उसको हम लोग सेट बनाकर लिख देंगे। तो यानी यहाँ x के जगह पे इसमें से ऐसा एलिमेंट रखना है जो क्या है, 1 से इक्वल हो। तो 1 के इक्वल 1 ही होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। तो इस तरह इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। ओके।